हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टो द वन स्टॉप सॉल्यूशन। ये सीरीज है क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे लेटेस्ट न्यूज़ फ्रॉम ccn.com। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द न्यूज़ टाइटल इज कर्व डाउ प्राइस प्रिडिक्शन 2023 व्हाट इज कर्व डाउ क्वेश्चन मार्क दैट इज CRV। सो दिस इज अ न्यूज़ दैट इज कमिंग फ्रॉम ccn.com। इसको हम डिकोड करेंगे लेयर बाय लेयर। और सबसे पहले इसका की टेक अवे देख लेते हैं फ्रॉम द न्यूज। सो फर्स्ट पॉइंट इज द कर्व डाउ टोकन वेंट अप फॉलोइंग अ मैसिव वेल परचेस। उसके बाद जब से हैक की न्यूज आई तब से काफी डाउन जा रहा है, बट काफी ज्यादा पंप एंड डंप हो रहा है बिकॉज ऑफ अ वेल परचेस एंड हैकिंग न्यूज। तो बेरिश एंड बुलिश न्यूज आ रही है इस टोकन के ऊपर, दैट्स वाई काफी ज्यादा पंप एंड डंप हो रहा है टोकन के ऊपर। सेकंड इज द न्यूज केम आफ्टर द डेक्स सफर्ड अ हैक इन जुलाई। तो हैकिंग विद इस एक्सचेंज के ऊपर, डेक्स एक्सचेंज है दैट मींस डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। हैकिंग होने के बाद इसका प्राइस कंटिन्यूअसली डाउन जा रहा है फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई। थर्ड पॉइंट है कैन CRV कंटिन्यू टू क्लाइम, बिकॉज ये काफी बड़ा एक्सचेंज है, डेक्स एक्सचेंज है। अगर हैकिंग की न्यूज आई है, अगर ये रिकवर कर पाता है, ब्रीच को स्टॉप कर पाता है, अगर प्रिवेंट होने से बचा पाता है, तो ये वापस से भरोसा जीत सकते हैं। उसके बाद इसका शायद प्राइस क्लाइम हो सकता है, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। One curve Dow price prediction says that it can reach a price of $1.80 in 2025। अभी हम देखते हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर इसका जो प्राइस चल रहा है करंटली, दैट इज ट्रेडिंग एट डॉलर प्राइस ऑफ $0.49 एंड इसका जो मार्केट कैप है दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली $433.15 मिलियन के आसपास। ये कौन से प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है? इट इज अवेलेबल ऑन बाइनेंस, कुकॉइन, क्रैकिन, बिटहम, कॉइनबेस। ये बड़े बड़े जितने भी प्लेटफॉर्म्स है दुनिया के इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस, सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है बाय सेल और ट्रेड होने के लिए। एंड राइट नाउ इट इज ट्रेडिंग एट अ प्राइस ऑफ $0.49 के आसपास। अगर हम चार्ट में जाके देखेंगे, आप प्राइस पे जाइए, ऑल पे क्लिक करिए, देन यू कैन सी काफी हद तक लो प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। एंड जो हाईएस्ट किया था ऑल टाइम हाई दैट वाज इन एट अ प्राइस ऑफ $6.5 इन द मंथ ऑफ जनवरी 22। तब से डाउन जा रहा है एंड अभी काफी ज्यादा लो प्राइस पे ट्रेड हो रहा है विच इज इक्वल टू $0.49। ये इथेरियम के ब्लॉकचेन पे बना है, दैट मींस टेक्निकली इट इज अ टोकन नॉट अ कॉइन बिकॉज इट इज नॉट ऑपरेटिंग ऑन इट्स ओन ब्लॉकचेन। ये इथेरियम पे ब्लॉकचेन पे ऑपरेट हो रहा है, सो टेक्निकली इसको टोकन बोलेंगे, कॉइन नहीं बोल सकते। अभी इसके ऊपर एक हैकिंग हुई थी विच वाज अ लॉस ऑफ $50 मिलियन इस एक्सचेंज के ऊपर। इसकी वजह से काफी ट्रस्ट कम हो गया एंड तब से लेकर के इसका प्राइस कंटिन्यूअसली गिर रहा है एंड राइट नाउ अभी $0.5 पे ही चल रहा है। सो अभी अच्छा प्राइस है, सपोर्ट पे ऑपरेट हो रहा है, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। एंड जैसे बुल रन आएगा यू कैन मेक सम मनी व्हेन द बुल रन कम्स। पंप होगा कॉइन में, तब आप इसको बेच के अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। अभी तीन प्रेडिक्शन हमने यहाँ पे एनालाइज किया है। प्रेडिक्शन नंबर 1 ऐसा बोलता है कि इसका प्राइस जा सकता है 5.63 इन 2030। प्रेडिक्शन नंबर 2 सेज दैट इसका प्राइस जाएगा 4.45 एंड प्रेडिक्शन नंबर 3 बोल रहा है कि इसका प्राइस जा सकता है 8.72। अगर कोई भी प्रेडिक्शन पकड़ेंगे स्टिल इट इज मच मोर हायर देन द करंट प्राइस बिकॉज करंटली प्राइस चला है 0.5 के आसपास एंड इसका प्राइस 10 गुना ज्यादा हाई बोल रहा है इन 7 ईयर्स ऑफ टाइम। तो 7 साल में 10 गुना हो रहा है प्राइस एज पर प्रेडिक्शन नंबर 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। तो काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं इन द लॉन्ग टर्म। फ्रॉम द कंपनी नेम डिजिटल कॉइन प्राइस, उनका मानना ये है कि उसका प्राइस जाएगा 0.78 के आसपास एंड उसका प्राइस जा सकता है 0.69 के आसपास इन 2023। उसके अलावा बिट नेशन ऐसा बोला है कि इसका प्राइस जा सकता है 1.83 के आसपास इन 25 एंड प्राइस प्रेडिक्शन .net ऐसा बोल रहे हैं कि उसका प्राइस जाएगा 8.72 इन 2030। तो इस तरह से सबका प्राइस प्रेडिक्शन दिया हुआ है कंपनी वाइज एंड द प्राइस वाइज एंड द ईयर वाइज। उसके अलावा एक बार के लिए हिस्ट्री चेकआउट कर लेते हैं। अगर हम एक साल का प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे सो यू कैन सी अगर जो हैकिंग हुई थी जुलाई के आसपास हुई थी एंड तब से आप देख सकते हैं इसका प्राइस 0.82 चल रहा था एंड उसका प्राइस गिर के गया 0.40 के आसपास एंड अभी ट्रेड हो रहा है 0.49 के आसपास। तो आप देख सकते हैं कर्व डाउ दैट इज कर्व टोकन डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज DAO हैज बीन इन अ डाउन ट्रेंड सिंस February दिस ईयर। दैट मींस आप देख सकते हैं काफी हद तक डाउन ट्रेंड पे चल रहा है एंड अभी काफी लो प्राइस पे सपोर्ट पे ऑपरेट हो रहा है। इसका जो व्हाइट पेपर आया था उसमें यह भी बोला था कि इन्होंने काफी हद तक लोन लिया था, कर्जा लिया था फ्रॉम यूनिस्वैप। यूनिस्वैप एक डेक्स है, तो डेक्स से भी काफी हद तक कर्जा लिया हुआ है। तो ये भी एक बेरिश न्यूज है फॉर द टोकन प्राइस इटसेल्फ। उसके अलावा अगर एक आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी बनती है, अगर सपोज लिक्विडिटी बहुत अच्छी है पूल पे, अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हो रहे हैं, टोकन्स ट्रेड हो रहे हैं एंड ये एक डेक्स है, दैट मीन्स इसका कोई सिंगल ओनर नहीं है, मार्केट के बेस पे इसका प्राइस चलता है एंड स्लिपेज काफी कम है। स्लिपेज कम है, अगर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी दिखती है बिटवीन द डेक्स एंड द सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, तो लोग क्या कर सकते हैं कि जो प्राइस डिफरेंस चल रहा है उसके बेस पे सस्ते में परचेस करके महंगे बेच सकते हैं। ये तब तक कर सकते हैं जब तक प्राइस डिफरेंस मेंटेन रहेगा ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म्स। अगर लेट से फॉर एग्जांपल बाइनेंस पे प्राइस चल रहा है 0.5 के आसपास एंड इसके ऊपर चल रहा है 0.48 के आसपास, अगर ट्रांजेक्शन फी बहुत कम है, लेट से 1 सेंट है, तो 1 सेंट ट्रांजेक्शन फी करके भी हर ट्रेड पे 1 सेंट का प्रॉफिट बना सकते हैं फॉर एवरी टोकन जब तक ये प्राइस डिफरेंस मेंटेन रहता है। तो इस पे आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी बन सकती है बिकॉज अ डेक्स प्राइस कैन बी डिफरेंट फ्रॉम अ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज प्राइस। अभी सबसे बड़ी खासियत डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की ये है कि उसका कोई सिंगल ओनर नहीं है, ठीक है। पीपल का आर नॉट कंट्रोलिंग द सिस्टम, इट इज कंट्रोल्ड बाय द मार्केट एंड पीपल कैन ट्रेड विच एवर कॉइन्स एंड टोकन्स दे वांट एट अ प्राइस विच इज सोली सेट बाय द मार्केट। तो मार्केट के हिसाब से जो भी प्राइस सेट होगा उसी के बेस पे उसी का प्राइस सेट होगा, मार्केट प्राइस उसी के हिसाब से रहेगा, कोई भी पर्सन उसको कंट्रोल नहीं कर सकता बिकॉज इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। अभी क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ द कर्व
CurveDAO works. So it uses the liquidity pools funded by the CRV token, which use smart contracts, computer programs that automatically execute once certain conditions are met. तो ये बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे ऑपरेट हो रहा है. जैसे कंडीशन फुलफिल होंगी तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा. एंड इस तरह से ये कर्व टोकन वर्क करता है, इसका एक्सचेंज वर्क करता है. एंड मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया रहेगा. अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को. मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में.